हेलो मेरे मसीह में प्यारे बहनों भाइयों, खुदा आपको बरकत दे। तो आज जो हमारा सबक है, वो लेसन जो है वो बड़ा सादा और आसान है। तो खुदा की गैरत के बारे में देखेंगे, खुदा के लिए गैरत क्या है। हम देखेंगे कि एलिया जो था उसको खुदा की गैरत थी, और हम एलिया का वाक़या भी जिक्र करेंगे। यीशु मसीह को भी देखेंगे, बाइबल में से देखेंगे कि कौन कौन से नबी थे जिन्हें खुदा की गैरत थी। वो खुदा का उनका ईमान बहुत मजबूत था। और हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में सदर मिस्र अब्दुल नजू थे, वो खुदा के लिए इतनी उनको गैरत थी कि वो अपने ईमान का सौदा उन्होंने नहीं किया, और वो आग की उन्होंने भट्टी में डाल दिया। उन्होंने कहा डाल दो, हम ईमान में मजबूत है, हम नहीं छोड़ेंगे अपने खुदा को, हम खुदा के मानने वाले लोग हैं। तो इतनी उनकी जो थी ईमान इतना मजबूत था, और खुदा के लिए उनको गैरत थी कि उन्होंने कहा कि बाकी सारे तो हैं वो चलो ठीक है, हो गए, जो भी कर रहे हैं अपने अपने ईमान के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन हम तीनों नहीं हटेंगे पीछे। और डैनियल भी उनमें शामिल था, और डैनियल ईमान में अपने मजबूत रहा, शेरों की ईमान में डाला गया, लेकिन उसने अपने ईमान का इनकार नहीं किया। तो यीशु मसीह को हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि तो खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तेरे घर की गैरत मुझे है। और यीशु मसीह ने हैकल को भी साफ किया था। और फिर दाऊद जो है वो भी ज़बूर 69 में हम देखेंगे, ज़रा ज़बूर 69 हम देख लेंगे, वो दाऊद नबी क्या कहता है। दाऊद नबी 69 में हम देखते हैं कि उसकी आयत नंबर 9 में क्या कहता है, तेरे घर की गैरत मुझे खा गई, और तुझको मलामत करने वालों की मलामतें मुझ पर आ पड़ी। तो ये दाऊद नबी जो है खुदा यीशु मसीह के बारे में नबूवत कर रहा था और बता रहा था कि यीशु मसीह कैसे जो था वो उसको गैरत से अपने घर की, जब वहाँ पर यहूदी जो थे वो मंडी लगाई थी उन्होंने, और बहुत कबूतर फरोश थे, भेड़े बेच रहे थे, और वापस जो था वो मनी चेंजर थे उसके अंदर, उसे घर उसका यीशु ने कहा मेरा घर तो दुआ का घर है, तुमने डाकुओं को बना दिया है। तो यीशु मसीह को अपने घर की गैरत थी। और हम देखते हैं कि खुदा के घर की गैरत खुदा के लिए गैरत का क्या मतलब है। खुदा की गैरत का मतलब ये है खुदा से सच्ची मोहब्बत, गुनाह से नफरत, खुदा की मर्जी पूरा चलना। ये सिर्फ मजहब नहीं बल्कि दिल की आग है। आमीन आमीन। तो पुराने अहद में हम देखते हैं कि एलिया जो था वो, एलिया की मिसाल हम एलिया ने कहा मैं रब अल्फाज के लिए बहुत गैरत मंद रहा हूँ। तो पहला सलातीन हम देख लेंगे, ये वाक्य बड़ा खूबसूरत है, इसको थोड़ा सा गौर करेंगे। पहला सलातीन में हम देखेंगे, पहला सलातीन उसका कौन सा है। ये खुदा का बंदा जो बड़ा सूरमा था, एलिया जो था बड़ा ज़बरदस्त नबी था उस वक़्त। हम देखते मुश्किल हालात थे उस वक़्त, लेकिन एलिया जो था खुदा के साथ मजबूत था, खुदा के साथ चलता था, और खुदा ने इसको ब्लेस किया। तो लिखा है यहाँ पर 19 बाब में हम देखते हैं कि क्या वाक़या होते हैं यहाँ पर। ये खुदा ने एलिया को इस्तेमाल किया बड़े ज़ोर के साथ। एलिया उसका 19 बाब 10 मैं पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ मैं। उसने कहा खुदा लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत है, बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया, तेरे मजहबों को ढा दिया, और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, और कि एक मैं ही अकेला बचा हूँ, सो मेरी जान के दर पे हैं। तो ये बहुत मुश्किल दौर था उस वक़्त, और ये जो था भागा था, भागा बंदा, और जब बादशाह इसको कत्ल करना चाहता था, लेकिन खुदावंद इसके साथ था, एलिया के साथ था। और एलिया के बड़े वाक़यात हुए उस वक़्त, उस दौर में हम देखते हैं कि कौवे जो थे इसको खाना पहुंचाते थे। एलिया खुशहाली थी, उसने कहा था कि 3.5 साल तक पानी नहीं बरसेगा, बारिश नहीं होगी, और नहीं हुई। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठ कर मांगता था वो, बड़े जोर से उसने, बड़े होश से उसने दिन मांगे थे दुआ, छमछम बारिश ना बरसा। बड़ा खूबसूरत गीत है, आप भी गाएं इसको मेरे साथ ही। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था,
घुटनों पे बैठ कर मांगता था वो। तो जब घुटनों पे बैठ कर उसने दुआ की तो देखा है कि 3.5 साल तक, बड़ा अरसा होता है 3.5 साल तक, बहुत बड़ा टाइम था। फिर एलिया ने अहियब से कहा ऊपर चढ़ जा, खा पी, क्योंकि बारिश की कसरत की बारिश की आवाज़ है। तो ये उस वक्त जो था वो अहियब बादशाह था, बादशाह अहियब था, और ये जो था एलिया के पीछे पड़ा था। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि एलिया ने जब उन बाल के नबियों को मारा तो ये इनको पता चला वो खुदा तो इसराइल का खुदा तो जो है वो पाक यहोवा उसका नाम है, हम क्या कर रहे हैं। फिर ये खुदा के पास आ गए और एलिया जो सारपत की बेवा ने उसको खाना भी खिलाया था। बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, बड़ी लंबा ये वाक़या है, अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो फिर बहुत टाइम इसमें लगेगा। लेकिन हम आगे जा रहे हैं, हम ज़रा अल्लाह की झील के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसने एलिया ने वो उन नबियों को भी मारा, और इसने जो था जब बस दुआ की तो कुर्बानी जो थी, इसने कुर्बानी पे आग आई और फिर कुर्बानी जली। वो जो नबी थे वो दुआ करते रहे सुबह से शाम तक। वो उन्होंने कहा और भी दुआ करो, तो खुदा सुनता है, कहते मजाक करता था उनको। तो कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार जब इसने दुआ की एलिया ने, तो आसमान से आग नाज़िल हुई और सारी कुर्बानी को भस्म कर गई। और ये खूबसूरत एक मिसाल थी। उस वक्त फिर इसराइल खुदाम की तरफ रुजू हुए। तो खुदाम ने अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया। उसकी कुदरत हर वक्त मौजूद है, लेकिन वो जो है वो हर एक बात में उसकी कोई न कोई जो है वो खूबसूरत उसकी मर्जी होती है, हर बात में, हर जिंदगी में, हर मुल्क में, हर जगह। यहाँ पर भी था ये लोग खुदा से जब दूर हो गए तो ने एलिया को इस्तेमाल किया। और जब ये कुर्बानी पे जो है आग नाज़िल हुई तो फिर सारे इसराइल जो थे वो घुटनों के बल हो गए, जो कि उन माफ़ी मांगी खुदा से। और खुदा ने फिर जो था बारिश भेजी। खुदा ने बारिश भी इस वक्त नहीं भेजी थी क्योंकि वो नाफरमान थे। उन्होंने बनी इसराइल के अंदर जो बहुत सारे बुत खाने पहाड़ों के ऊपर बुत बना लिए थे, उन्होंने वहाँ पूछा करते थे वो बुतों की हले। खुदाउंद इनको बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाया था और ये खुदा को भूल गए। बनी इसराइल की अगर तारीख हम देखें तो बनी इसराइल जो है वो बड़े नाफरमान रहे हैं और खुदा बार बार इनको गुलामी भेज देता था। कभी इनको फ़लस्तीनियों की गुलामी में, कभी कभी ये जात बेचारे, लेकिन ये फिर भी वैसे के वैसे थे। आखिरकार जब खुदा यीशु मसीह ने जो नबूवत की थी, फिर 2000 साल तक ये अपने मुल्क से दूर रहे। और अभी ये तो 75 ईयर हुए हैं, वापस आए हैं, लेकिन बहुत नाफरमान कौम रही है। और ये खुदा को बड़ा इन्होंने जो था वो फिर जाते थे, बार बार बुत परस्ती शुरू कर देते थे। और जो तो हैकलों में नहीं जाते थे बल्कि मंदिरों में जाते थे और बुत परस्ती शुरू कर देते थे, हरामकारी शुरू करते थे। बादशाह ऐसे कहीं पैदा हो जाते थे इनमें, हालांकि ये भूल जाते थे। इनको पता था कि खुदा हमें मिस्र से निकाल के लाया है। तो ये इनका हाल यही रहा, शुरू से ऐसे रहे ये। और उससे पीछे अगर हम देखें तो मूसा को भी इन्होंने बड़ा तंग किया था। बियाबान में जब मूसा इनको निकाल के लाया तो इन्होंने वहाँ पे बुत बैल बना लिया और उन्होंने कहा कि ये हमें लेकर आया है और हमें वापस भी लेके जाएगा। तो वहाँ पर खुदा की नाफरमानी इन्होंने की। फिर खुदा ने वहाँ पर इनको जो है वो ज़मीन फट गई एक दफ़ा, नीचे 23,500 बंदे ज़मीन दब गई है। फिर उसके बाद खुदा ने इनको सांपों से मारा, बहुत बलाएं इन पे आई। लेकिन बड़ी ठीठ किस्म की कौम है ये भी, कि फिर खुदा की नाफरमानी शुरू कर देते हैं। और ये इंसान का यही हाल है, हमारा भी यही हाल है, हम भी ऐसे ही करते हैं। ये खुदा ही है जो बर्दाश्त करता है, बार बार इंसान को मौका देता है, लेकिन इंसान बड़ा ही जो है ना वो बड़ा नाफरमान है। और ये नाफरमानी इंसान के अंदर जो लाने वाला है ना, वो भी खुदा को पता है कि इब्लीस शैतान है, बड़ा बहुत जो है वो दुनिया को जो है वो गुमराह करने वाला है, झूठों का बाप है यीशु ने कहा। उसकी वजह से इंसान जो है ना वो ज़्यादातर 99% जो है इंसान, उसी की वजह से जो इंसान बागी हो जाता है, खुदा को छोड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंसान जो है खुदा की बात करे, खुदा के पीछे जाए। और इसीलिए इंसान बनी इसराइल के साथ यही मसला था। इसलिए दुश्मन सबका वही एक ही है जो हमेशा वो चाहता नहीं था कि इसराइल जो है खुदा की बात करे। हमेशा हमेशा बागी हो जाते थे वो, उनका भी कोई कसूर नहीं था, उनको पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं वो, इसलिए वो खुदा से दूर हो जाते थे, क्योंकि इब्लीस जो था वो उनको सताता था, उनकी ज़िंदगी में काम करता। तो आज भी ऐसी, हमारे साथ भी ऐसी आप देखेंगे जरा गौर से। अब तो हर चीज़ एक्सपोज हो गई है। पहले ये चीज़ें जो थी पर्दे में थी, अब तो हर इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब पे आप देखें कि आप देखें शैतान की ट्रिकें क्या हैं, आप पता चल गया। खुदा ने खुद ही एक्सपोज किया इसको,
खुदा ने खुद ही वही कर सकता था, उसी ने एक्सपोज किया इसी को। अब हर चीज़ ओपन है। अभी हमें पता है इस दौर में 2000 साल के बाद हमें पता चल गया है। उस वक्त नहीं पता था लोगों को, ये बनी इसराइल को भी नहीं पता था क्या उनके साथ हो रहा है और क्यों बागी हो जाते हैं, बागी होते हैं, वो बहुत परस्ती शुरू कर देते हैं। तो ये अब तो शुक्र है खुदा का, क्रिश्चियनिटी जो है वो 2 अरब से ज़्यादा क्रिश्चियन है पूरी दुनिया में, यहूदी भी इसमें शामिल है। हर कौम से उसमें जो है वो खुदा यीशु पर ईमान लाए हैं और खुदा की गैरत रखने वाले मसीही जो हैं ईमानदार बेशुमार हैं इस वक्त दुनिया में। उस वक्त तो एलिय्याह ने कहा था कि मैं अकेला बचाऊं, तो खुदा ने कहा नहीं 7000 और भी हैं जिन्होंने बाल के सामने सजदा नहीं किया, तो फिक्र न कर, और भी हैं। लेकिन अब तो खैर अरबों में है, खुदा का शुक्र है। अब तो अंजील की मुनादी हो रही है, यीशु मसीह के आने के बाद निजात का रास्ता खुला है और जो है वो निजात बड़ी आसान होगी अब लेना। तो उसने कहा, सिर्फ यीशु ने कहा कि जो ईमान लेगा उससे लेगा वो निजात पाएगी, जो ईमान वाला मुजरम ठहराया जाएगा। तो बहुत ईजी हो गया ये काम, निजात हमारी जो है वो ईजी है, उसको कबूल करना, लेना, महसूल करना, खुदा की बातचीत में शामिल होना। और खुदामद को भी पता चल गया कि ये 2000 साल 6000 साल तो हो गए हैं, अब ऐसे ही चल रहा है। 4000 पहले 4000 साल यीशु मसीह के आने से पहले और 2000 साल अब भी हो गए हैं। और खुदाम देख रहा है बनी आदम को, बनी इंसान को देख रहा है, उसकी हरकत को देख रहा है, उसको पता है ये क्या है, ये करते क्या है, ऐसे ही चलते रहते हैं बस ये। और पीछे दुश्मन कौन है, क्या कर रहा है, वो कार्य करता है वो। हर चीज़ को ओपन हो गई हर चीज़, और इंटरनेट, यूट्यूब और खुदा के जो है वो सिस्टम में भी हर चीज़ आ चुकी है, कोई चीज़ छुपी नहीं है। इसलिए खुदा जानता है, इसलिए खुदा जो है वो माफ़ भी करता है। और खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने कहा 7 की 70 दफ़ा माफ़ कर दो। अब जो है वो खुदा खुद भी माफ़ करता है, बहुत मेहरबान है, और हमें भी एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तलकीन करता है, क्योंकि उसको पता है कि पीछे दुश्मन कौन है और कौन जो है इनको बार बार जो है वो बागी करता है, मुझसे दूर करता है। ये खुद नहीं है, ये इनके पीछे कोई और पावर काम कर रही है, खुदा को इस बात का पता है। लेकिन आज हम इनका बात करें, खुदा की गैरत की बात करें, तो एलिय्याह की वाक़या हमने देखा है। ये एलिय्याह को खुदा की गैरत थी और उसने खुदा के लिए खड़ा रहा, लेकिन बादशाह उसके पीछे था और भागा, वो गुगार में जाके छुप गया, लेकिन ईमान में मजबूत रहा, खुदा उनके साथ खड़ा रहा। और एलिय्याह उठा लिया गया और एलिय्याह आसमान पर खुदा के पास चला गया। और एलिय्याह और मूसा हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह को पहाड़ पर नजर भी आए थे, और मूसा पतरस ने इसको देखा था, क्योंकि दोनों इसको देखा था, पतरस यूहन्ना इंद्रियास ने उनको देखा भी था, वो खुदा के पास है। तो ये बात है। आगे हम देखते हैं मिसाल, यीशु मसीह की मिसाल हम देखते हैं हैकल की पाकीज़गी के बारे में। यीशु ने हैकल को पाक किया क्योंकि वो खुदा के घर की गैरत रखता था। और हम यहाँ सीखते हैं कि गुनाह के खिलाफ खड़े होना है, हमने गुनाह के खिलाफ खड़े होना है। हालेलुया। हमें गैरत में रखनी है और गुनाह से बचना है, कि खुदा जो है वो गुनाह को पसंद नहीं करता हमारी ज़िंदगी में। मतलब खुदा यीशु मसीह ने हैकल को पाक किया, वो चाहता है हमारी ज़िंदगी में पाक हो, हम भी गुनाह से नफरत करें, खुदा से प्यार करें, हम इब्लीस से नफरत करें, खुदा से प्यार करें और खुदा के हुक्म पर अमल करें। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो ये हमने देखा है आज। तो फिर हम देखते हैं यीशु मसीह हैकल को साफ किया, यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी और खुदा के साथ सच्ची मोहब्बत को जाहिर किया, और उस खुदा ने जो है वो अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। और ये गैरत थी उसकी, सलीब पर भी उसने जो है वो अपनी खुदा की मर्जी को पूरा किया, और खुदा में मजबूत था, ईमान का मजबूत था यीशु मसीह। तो हम देखते हैं कि जिंदा गैरत, मुर्दा गैरत क्या होती है, ये भी देख लेते हैं जरा। गैरत का मतलब है दुआ, तौबा, पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारना। जो जिंदा गैरत उसको ये कहते हैं। और जो मुर्दा गैरत होती है वो क्या होती है, जो होती है बेगैरती में समझौता करना, सस्ती ज़िंदगी गुजारना, गुनाह में ज़िंदगी गुजारना, यानी कंप्रोमाइज़ करना, हर बात पे कंप्रोमाइज़ ज़िंदगी गुजारना। और फिर जो है वो समझौता करना, हर बात पे गुनाह पे समझौता करना, कलाम पे समझौता करना, दुआ पे समझौता करना, समझौते करते रहना, कंप्रोमाइज़ ज़िंदगी इसको कहते हैं। तो हमें ज़िंदा जो है गैरत हमारी होनी चाहिए, क्योंकि हम जिंदा खुदा के बेटे बेटियां हैं। तो गैरत जो है वो जो दुश्मन जो इससे खुश नहीं होता कि हम कलाम पढ़ें, दुआ करें, खुदा के साथ चलें, हम खुदा की गैरत हमारे अंदर हो। दुश्मन हमारा नहीं चाहता, लेकिन हमें दुश्मन को खातर में नहीं लाना, हमने खुदा उनके साथ चलना है। और खुदा का शुक्र है कि मैं खुदा उनके सामने हमेशा दुआ करता हूँ, तो खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैंने हमेशा खुदा अपने ईमान में कायम रहा हूँ, और मुझे खुदा की गैरत है, और मेरे अंदर खुदा की गैरत जिंदा है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैंने कभी अपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ईमान पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बेशक बहुत सारी मुश्किलात ज़िंदगी में से आई हैं, दुख परेशानी आजमाइश भी, लेकिन खुदा का शुक्र है खुदा ने ईमान में हमेशा मजबूत रखा है। और हमेशा खुदा ने जो है वो उठा खड़ा किया। जब गिर गया हूँ तो ये खुदा ने उठा को, ये खुदा की रहमत है, उसका फजल है। तो ये है खुदा की गैरत हमें रखनी है, और हमने दुआ करनी, कलाम पढ़नी, खुदा के साथ चलना है, और हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना किसी बात पे, गुनाह पे खास तौर पे। तो अगर हम तोबा में आज की ज़रूरत, तोबा की ज़रूरत है। मैं आज अगर मरीज जो है वो गैरत ठंडी पड़ गई है तो आज हमें तोबा की ज़रूरत है, क़यामत के दिन हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो दुआ करेंगे, आमीन। हमसे यीशु में हमारे पाक और जिंदा का हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तो बच के हम गैरत के साथ तेरी गैरत हम रखें, तेरे कलाम की, तेरे साथ हम मोहब्बत से रहें, और सच्चा हमारा ईमान हो, और खुदा सच्ची हमारी मोहब्बत तेरे साथ हो, ताकि हमें कहीं ज़रूरत पड़े तो हमें जान भी का जान देने तक वफादार है, तो मुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। हमें ऐसे ही करने का फजल अता कर, ईमान में मजबूत कर, मेरे गुनाहों को माफ़ कर, हमें अपनी खून से धोकर पाक और साफ, सारी बरकत की तरह शुक्र पाप यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। तो खुदावंद आपको बरकत दे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर शेयर भी करें, और जो है वो कामयाब ज़िंदगी गुजारें। इब्लीस आपका, शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। खुदावंद हमारे साथ है, उसका कलाम हमारे साथ है, पाक रूह हमारे साथ है। घबराने की ज़रूरत नहीं, दिलेरी के साथ ज़िंदगी गुजारें। अब बस लिखे, बस खुदा की ताबे हो, जो इब्लीस का मुकाबला करो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। भाग जाता है, वो खड़ा नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो हारा हुआ है, डिफीटेड फॉ है, और वो खुदा यीशु के नाम के आगे नहीं खड़ा हो सकता, यीशु के लहू के आगे। कलाम जो की तलवार है उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता। जब आप दुआइया ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप देखेंगे कि आप फातेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इब्लीस की आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, यीशु के नाम में खड़ा नहीं हो सकता। खुदा हमारे साथ, उसका फजल हमारी काफ़ी है। गॉड ब्लेस यू, और खुदा आपको कामयाब और फातेह ज़िंदगी अता करे, और सेहत सलामती दे, आपकी ज़रूरियत पूरा करे, यीशु के नाम में, आमीन। शालोम ब्रदर।